सब्सक्राइब करिए विशाल कामदार चैनल को और दबाइए साइड में बेल घंटी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपका वेलकम करते हैं एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आप सिंपल सा जानोगे अपनी थीम्स कैसे चेंज कर सकते हो अपने ब्लॉग में। आप अपनी नई थीम्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हो ब्लॉग में अलग अलग। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी कैसे आप थीम्स डाउनलोड कर सकते हो तो वो वीडियो देख लीजिए, मेरे आई बटन पे भी और ब्लॉग पे भी जाके आप देख सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं इस वीडियो को टिल एंड तक देखना और बिल्कुल वीडियो स्किप मत करना। तो मैं ऐसे 2 स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपकी फ़ाइल ऐसे इंस्टॉल हो जाती है तो ब्राउज करके से हो जाएगी, नहीं तो एक्सएमएल फाइल आप कैसे डाल सकते हो, जावास्क्रिप्ट कैसे डाल सकते हो एचटीएमएल में। तो दोनों स्टेप हम जानने वाले हैं, तो सिंपल सा वीडियो स्किप मत करना और वीडियो को टिल एंड तक देखना। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना ब्लॉग ओपन कर लिया हूँ। तो सिंपल सा आपको अपना ब्लॉग पे साइन इन हो जाना है और अपना ब्लॉग ओपन कर लेना। तो उसके बाद ओपन करने के बाद अब मैं आपको वी ब्लॉग देख सकते हो। आपको यहाँ पे वी ब्लॉग करना है। पहले आपका ब्लॉग कैसे बनाया, जब आपने बनाया होगा तो वैसे अपने जो टेम्पलेट सिलेक्ट किया होगा वही टेम्पलेट आपका रहने वाला। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं वी ब्लॉग कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप वी ब्लॉग करोगे तो ये देख सकते हो मेरा ब्लॉग ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मैं इसे सिंपल सा कट कर देता हूँ और अपने ब्लॉग पे चले जाता हूँ। ब्लॉग पे आने के बाद आप यहाँ पे नीचे देखोगे थीम्स का ऑप्शन। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे नीचे थीम्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये देख सकते हो लेआउट के नीचे थीम्स। तो सिंपल सा इस पे क्लिक कर देना। तो यहाँ मैंने इस पर क्लिक कर दिया हूँ। तो नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको सामने ये एक पेज ओपन होगा। तो आपको नीचे सिंपल सा इसको स्क्रॉल कर लेना। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर ले रहा हूँ, देख सकते हो आप स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये थीम्स आपके डाला पड़ा है। तो आपको इसको सिंपल सा चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए आपको मैंने पहले बताया था कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो थीम। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे आप ब्लॉग प्ले लिस्ट में जाके वहाँ पे से देख सकते हो। तो मैं सिंपल सा एक थीम डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैं सिंपल सा चला गया हूँ और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये थीम है। तो मैं सिंपल सा इसे ही डाउनलोड कर लेता हूँ इस थीम को। तो नीचे जाऊँगा मैं सिंपल सा, उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये थीम्स डाउनलोड हो रही है। सिंपल से डाउनलोड पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको सेव कर लेना। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो मैं सेव कर देता हूँ। सेव होने के बाद ये थीम डाउनलोड हो रही है। तो मैं आपको फटाफट डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि आपकी थीम डाउनलोड हुई है। तो आपको सिंपल सा वहाँ पे चले जाना है। तो मैं देख सकते हो मैं जहाँ पे मेरी थीम डाउनलोड हुई है तो मैं वहाँ पे चले जाता हूँ। तो उसके बाद आप वहाँ पे देख सकते हो सिंपल सा स्कीम। तो इस फाइल की ये स्कीम हुई थी तो इसको एक्सेप्ट करना। तो सिंपल सा आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद आप यहीं पे नीचे देखोगे एक्सटर्नल फाइल। तो मैं इससे सिंपल सा एक्सटर्नल फाइल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद एक्सटर्नल कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये फाइल एक्सटर्नल हो जाती है। तो इससे वेट कर लेते थोड़ा और इसको एक्सटर्नल हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये फाइल एक्सटर्नल हो रही है, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये कंप्लीट हो गई है और उसके बाद ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये फाइल सिंपल सा ओपन हो चुकी है जहाँ पे भी एक्सटर्नल किया आपने वो फाइल। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सटर्नल करने के बाद यहाँ पे आपके सामने इंस्टॉल करना नहीं जानते हो तो यहाँ पे देख सकते हो हाउ टू इंस्टॉल ब्लॉगर टेम्पलेट। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देख सकते हो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको पूरा बताया जाएगा कि क्या आप कैसे अपनी थीम्स डाउनलोड मतलब इंस्टॉल कर सकते हो वहाँ पे अपने ब्लॉगर पे ही। तो यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं इसे सिंपल सा कर देता हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो अपनी थीम। तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखोगे ये फाइल है स्कीम्स। तो यहाँ पे देखोगे आप जो भी फाइल है आपकी तो वो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स में रहेगी। तो ये एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स में रहेगी ये फाइल, आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपल सा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये एक्सएमएल फाइल चाहिए। तो इससे फिर सिंपल सा आपको ब्लॉग पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बैकअप एंड रिस्टोर। तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको ब्राउज कर लेना है आपकी फ़ाइल एक्सएमएल की। तो सिंपल सा यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। देख सकते हो मेरी सिंपल सा विंडो ओपन हो गई और जहाँ पे ये देख सकते हो एक्सएमएल फाइल। तो मैं इसे सिंपल सा इस पर क्लिक कर दूँ ना आपको। इसके बाद यहाँ पे सिंपल सा ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको नीचे जाके ओपन कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो ओपन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो फाइल रीलोड होगी। तो यहाँ पे रीलोड हो जाने देते हो और यहाँ पे देखो जैसे ही करोगे अपलोड तो मैं इसे सिंपल सा अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो तो ये फाइल अपलोड हो रही है। तो इसे अपलोड हो जाने देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये फाइल एक्सएमएल प्लीज़ मतलब अगर ऐसा नहीं होता तो आपको अपलोड मैं आपको दूसरा तरीका भी बताने वाला हूँ आप कैसे अपलोड कर सकते हो। तो एक बार 2 बार ट्राई कर सकते हो। अगर मान लो ऐसे अपलोड नहीं होता तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ से आपको क्लोज कर देना। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखोगे एडिट एचटीएमएल। तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इस पर क्लिक कर देता हूँ एडिट एचटीएमएल पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा कोडिंग का ओपन होगा। यहाँ पे देख सकते हो इसे कोडिंग का।
तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, उसके बाद आपको वही फाइल पे चले जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं उस फाइल पे चला जाता हूँ सिंपल सा। यहाँ पे देख सकते हो मैंने फाइल ओपन कर ली हूँ। उसके बाद इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद राइट क्लिक करना है, सॉरी लेफ्ट क्लिक। और उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो इस पर, सॉरी बराबर क्लिक नहीं हुआ तो मैं इस पर बराबर क्लिक कर देता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ अब ये यहाँ पे क्लिक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ओपन के नीचे सिंपल सा इसे एडिटिंग, तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है एडिटिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा जावास्क्रिप्ट का पूरा हो जाएगा। तो इसे सिंपल सा आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी आपको कैसे करना है, कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी से आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कट कर देना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा कट कर देता हूँ और अपने ब्लॉक पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे भी आपको सिंपल सा कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं सिंपल सा इसे कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कंट्रोल ए, उसके बाद आप कंट्रोल वी कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने वी कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे थोड़ा लोड होगा, उसके बाद ये फाइल इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप ऊपर देखोगे ये देख सकते हो पूरा जावास्क्रिप्ट। तो उसके बाद आपको सेव थीम्स कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ऊपर सेव थीम्स, तो इस पर क्लिक करोगे तो एक दो बार सेव थीम करना सिंपल सा, तो ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं सेव थीम्स पे दो बार क्लिक कर चुका हूँ। उसके बाद अब ये सेव हो चुकी होगी। तो उसके बाद आपको सिंपल सा बैक पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने एक बैक ऑप्शन बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना। तो ये मांगेगा आपको, तो इसका सिंपल सा आपको ओके कर देना है। यू हैव अनसेव, अगर आपने सेव नहीं की तो वो सारी डिलीट हो जाएगी, तो ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद ये सिंपल सा बैक चला जाएगा। तो उसके बाद आपको नीचे आ जाना है सिंपल सा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको नीचे आके। तो आप देख सकते हो आपकी थीम्स थोड़े लोड होगी और उसके बाद चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये लोड हो रही है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये थीम चेंज हो गई। तो मोबाइल में कैसी दिखाई देगी और डेस्कटॉप पे कैसी दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल सा थीम चेंज हो चुकी है। तो वो आप वी ब्लॉक करके देख सकते हो। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ आगे कैसे करना है आपको वी ब्लॉक। तो उसके लिए आपको मैं सिंपल सा बता देता हूँ। आपको यहाँ पे जाना और यहाँ पे देख सकते हो मैंने पहले से ही पेज को ओपन करा, इससे मैं सिंपल सा आप चेंज हुई नहीं हो तो मैं इसके रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने रिफ्रेश कर दिया हूँ सिंपल सा। अब ये थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अब ये थीम्स रिफ्रेश हो गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा आप रिफ्रेश हो गई और आपका ब्लॉग तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो। अब आगे की वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप चेंज कर सकते हो, कैसे ऊपर क्या लगा सकते हो और कैसे नहीं कर सकते हो। तो आखिरी आप सीखिए कैसे आप बना सकते हो, अपनी थीम्स चेंज कर सकते हो। ऐसे करके आप बहुत सारी थीम लगा सकते हो। तो आप थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कुछ भी सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। एंड टेक केयर एंड गुड बाय। फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए साइड में नोटिफिकेशन बेल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।